हम किसी जानवर को मारें, किसी पेड़ को काटें, किसी पक्षी को मारें, नहीं, ये गलत है और बिल्कुल ही गलत है। हमें ये रूल बनाना चाहिए, वो रूल बनाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। इंसान खामोशी से अपना काम करता रहा। और डॉग्स के अगेंस्ट हमारी गवर्नमेंट जा रही है। एक मुद्दा जिसका हिस्सा हम सभी नागरिक बने, वो था स्ट्रे डॉग्स का मुद्दा। कुछ का मानना था कि उन्हें रीलोकेट करना चाहिए, कुछ का कहना था कि उनको खाना डालना बंद कर देना चाहिए, कुछ रेजिडेंट्स का मानना था कि उनको खाना देकर उसी जगह पर रखना चाहिए। बहस कोर्ट तक भी पहुंची, डॉग लवर्स और रेजिडेंट्स के बीच झगड़ा भी हुआ जो कि हम सब ने देखा। इस बहस से परे और मीडिया की नजर से दूर एक इंसान खामोशी से अपना काम करता रहा और समझता रहा इन बेजुबानों की जुबान को, और उनको प्यार करता रहा और खाना देता रहा। मुद्दे से मंच तक की आज इस कड़ी में हम मिलेंगे सुनील कुमार सिंह जी से। सुनील कुमार सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे थैंक शो यू। पे। भावना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। मेरा पहला सवाल आपसे, इन बेजुबानों की बातों को समझना, इनको प्यार करना, इनको खाना डालना, इससे पहले आप काम क्या करते हैं, व्यवसाय क्या है आपका? हमारा व्यवसाय है रियल एस्टेट का, जी। जो हम प्रॉपर्टी का करते हैं, और आईटी का कुछ काम है। हम्म। जैसे कि जिम वगैरह उनके लिए एप्लीकेशन बनाना होता है, जी। उनको एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे ऐप हमारे चलते हैं और मेन काम है प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का। जी। और ये काम आपने कब से शुरू किया कि इनके लिए करना शुरू किया आपने, काफ़ी डॉग्स के टाइम लिए? से हम कर रहे हैं, लेकिन साइलेंट साइलेंट मोड में करते हैं। बट ये जो प्रॉब्लम अभी क्रिएट हुआ डॉग्स के अगेंस्ट, हमारी गवर्नमेंट जा रही है, हम्म। बहुत सी चीज़ें हो रही है। उस टाइम पे फिर मैंने इन पे ज़्यादा फोकस किया कि इनको हमारी ज़रूरत थी। हम्म। और हमारा भी कोई एनजीओ नहीं है, हम्म। मैंने नहीं किया। मैं अपने लेवल पे हम्म। जितना हो सकता है अपने एरिया वाइज इनको फीड कराया, इनके ट्रीटमेंट कराया, हम्म। जो करना था हमने किया। और इसके लिए हमने एक एप्लीकेशन भी बना रखा है। उसके बारे में कुछ ठीक, बताइए आप। एप्लीकेशन हमने एक बनाया है पे लैब पेट केयर करके। हम्म। उसमें एक्चुअली हमने बनाया है ये जितने भी डॉग लवर्स हैं उनके लिए। एक्चुअली इसमें वर्क क्या होता है कि अपने आप को अगर किन्हीं का एनजीओ है तो भी रजिस्टर कर सकते हैं, नहीं भी है तो भी हम रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर के बाद क्या होता है कि अब एक तो डॉग लवर हैं, हम्म। सेकंड पब्लिक है जो सेवा नहीं कर सकते लेकिन हमें बता सकते हैं कि ये डॉग का एक्सीडेंट हो गया या बीमार है। वो उस ऐप के अंदर फ़ोटो खींच के डालेंगे और जितने भी डॉग लवर्स हैं या जितने भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं सब पे एक नोटिफिकेशन जाएगा हम्म। और वो डॉग दिखेगा और वो कहाँ पे है वो भी दिखेगा। तो आप उनका ट्रीटमेंट तो करवाते हाँ, हैं? हम अपने लेवल पे फिर हम अपना एम्बुलेंस रख रखे हैं, हम वहाँ जाते हैं, हम लड़के के साथ या लड़के को भेज देते हैं हम्म। और उनको उठा के वहाँ से इलाज करवाते हैं, ठीक करवा के देन वहीं पे छोड़ देते हैं। आपका सेंटर कहाँ पर है दिल्ली में, उसके बारे में कुछ बताइए। हमारा सेंटर, हमारा खुद का शेल्टर नहीं है। हम्म। हम अपने, हमारा रियल एस्टेट का काम है, लेकिन हमारे आस-पास जो भी शेल्टर है, जैसे हम ज़्यादा इलाज कराते हैं सोनादी। हम्म। सोनादी में हमने क्या किया, डॉग उठाए वहाँ जो बीमार है, सोनादी ले गए, हम्म। उनका ट्रीटमेंट कराया। अगर उन्हें 2-3 दिन रखना है, फिर हम अपने ऑफ़िस पे रखते हैं, हम्म। क्योंकि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए वहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए उनको और ज़्यादा। फिर इलाज करा के ठीक हो जाए, फिर उनको वहीं पे छोड़ देते हैं। तो आपको लोगों का सपोर्ट मिलता है या वहां भी लोग झगड़ते हैं आपसे? देखिए, लोगों का काम है झगड़ना, बहुत सारे 50% तो है लड़ते हैं। हम्म। लेकिन मैं उस चीज़ को भी, एक चीज़ मैं आपको डीपली बताना चाहूँगा, कई हमारे डॉग लवर्स क्या करते हैं, गली में अगर किन्हीं कोई भी लड़ाई कर रहे हैं, नहीं खिलाना यहाँ पे खाना या कुछ भी करना, तो वो लड़ते हैं। मेरा कहना है कि लड़ाई नहीं करना है। हम्म। अगर हम लड़ाई करते हैं, तो उनका गुस्सा और बढ़ता है और वो हमें तो कुछ नहीं करते हैं, बाद में डॉग्स को मारते हैं। हम्म। इसलिए हम क्या करते हैं, अब हम भी डॉग अभी फीड कराते हैं। हम्म। उनको प्रॉब्लम है हमसे, ठीक है, रात को जब वो सो जाते हैं पब्लिक, हम्म। कोई गली वाले 11-12 1, जब हम स्टार्ट करते हैं उनको खाना खिलाना, हम्म। खिला के 1 से 2 बजे तक फ्री हो जाते हैं, फिर अपने घर पे आ जाते हैं। हम्म। हमें लड़ना नहीं है किसी से, लड़ने से हमारे डॉग्स को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो। अभी रिसेंटली कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें कुत्तों ने काट लिया, कुछ बच्चों की मौत भी हो गई। तो उन लोगों का मानना है कि इनका नहीं होना चाहिए एरिया में। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखिए, सारे पब्लिक जितने भी हम रहते हैं सब एक जैसे नहीं हैं और सारे डॉग्स भी एक जैसे नहीं होते हैं। और डॉग, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी हम रात में निकलते हैं, कई डॉग आप रास्ते में देखते हैं आराम से सो रहा है हम्म। और कई घूमते नजर आएंगे। वजह, हम्म।
कोई आज तक इस पे गौर नहीं किया, क्योंकि वो इसलिए घूम रहे हैं, उनका पेट नहीं भरा, भूखा है वो। अगर डॉग को का पेट भरा हुआ है ना, तो वो आराम से सोएगा। अब क्या है, कई पब्लिक बच्चे को काट लिया, बच्चे को वजह बच्चे के, देखिए गलती क्या है, थे बच्चे को भी आपने देखा होगा कि कई बच्चे को उठा के, जैसे एक डॉग्स है, उनके बच्चे हैं 2-3 और हमारे बच्चे, अब क्या कहते हैं, किसी ने उठा के बच्चे को उसके फेंक देता है, तो उसकी माँ देखती है उस चीज को। ये नहीं उनके अंदर समझ नहीं है, बहुत समझ है, जिनके जितना डॉग के अंदर समझ है ना, इंसान के अंदर भी नहीं है। इस वजह से उनको लगता है कि मेरे बच्चे को मारा, हम भी मारे, काटता है। अभी आपने बात की कि आप एम्बुलेंस भेजते हैं, तो वो एम्बुलेंस आपने अपने खर्चे पे ली है या लोगों ने सपोर्ट किया नहीं, आपको? ये एम्बुलेंस मैंने अपने खर्चे पे लिया है, और जितना भी जैसे लड़कों का सैलरी देना वो सारा मैं खुद करता हूँ। जो उनको फीडिंग कराते हैं, खाना खिलाना है, इलाज करवाना है, सब हम खुद करते हैं। बाकी कुछ जैसे हम जैसे मोहन गार्डन, उत्तम नगर, कहीं से भी डॉग उठाते हैं, कई पब्लिक ऐसे भी हैं जो हमें डोनेशन भी देते हैं। कोई 1000 दे दिया, कोई 500, तो मैं अब उनको बोला हूँ कि आप हमारे ऐप पे दे दिया करो, वहां से पता भी चल जाएगा आपने दिया है। मतलब बिल्कुल ओपन रहना चाहिए हर चीज कि हाँ इन्होंने 1000 रुपए दिए, ये करते हैं। आपको परिवार से सपोर्ट मिलता है इस काम के लिए? हाँ, हमारे परिवार में हमारी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, और उन सबको ही डॉग से प्यार है। आप अपने काम, आपने कहा प्रॉपर्टी का काम करते हाँ जी, हैं, हाँ जी। उसमें भी बहुत समय लगता है, हाँ, इस काम में भी बहुत मेहनत है, तो आप दोनों को मैनेज कैसे करते हैं? इसके लिए ही 2 लड़के हमने रखा है कि अगर जैसे कि मानिए सपोज कीजिए मैं ऑफिस पे बैठा हूँ फ्री, एक कंप्लेन आ गया, उस टाइम में लड़के को नहीं, लड़के तो जाएंगे और मैं ही जाऊंगा। अगर हम किसी से मीटिंग हो रही है हमारी, तो वो एप्लीकेशन लड़के के पास भी है। जैसे देखा, उनको हमने बता रखा है कि आपको हमें कॉल नहीं करना है, डिस्टर्ब करना है, आप सिंपल सा देखो आया, गाड़ी उठाओ लेके और फिर वहां जाओ, हॉस्पिटल जाओ। हॉस्पिटल में मैंने बोल रखा है, जितने भी डॉक्टर्स हैं हमें जानते हैं कि इनका अगर मेरा डॉग आए तो वो पैसा ना लें उनसे, लड़कों से, वो हम अपने आप दे देते हैं जाके। आप कोई अनुभव ऐसा बताएंगे जब आपको लगा कि कुछ लोग बहुत बुरी तरह से पीट भी देते हैं डॉग्स को, बिल्लियों को, तो कुछ ऐसा अनुभव बताइए जिसमें आपने किया, ये मदद की उसमें। देखिए, लड़ाई में जैसे डॉग को मार रहा है कोई, अब उस डॉग के वजह से मैं उनसे लड़ना स्टार्ट कर दूं, तो ये और ज्यादा होगा। मैं लड़ता नहीं है, मैं मेरे जो एरिया में बहुत सारे डॉग लवर हैं, वो लड़ाई करने को, ये कई फोन भी आए मेरे पास कि सर मेरी लड़ाई होगी, आप भी आ जाओ। ऐसे में मैं नहीं जाता। मैं खुल के बता रहा हूँ इंटरव्यू में, इसलिए खुल के बता रहा हूँ कि अगर हम जाते हैं ना, वो लड़ाई और बढ़ेगी और डॉग्स को प्रॉब्लम होगा। ऐसे कैसे केस हमने देखा है, ऐसा केस हमने देखा कि हमारे सामने डॉग को मारा है, मैं कुछ नहीं बोला, किलस के रह गया। बाद में मैं उससे प्यार किया, उधर बच्चे को ले जाके खाना खिलाया, जहां तक मैंने उससे बातें भी की, बच्चे उधर मत जाया करो, मारते हैं, ये करते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम है। लेकिन वो बच्चा समझ भी जाता है, ऐसा नहीं है, उनके अंदर भी दिमाग है और समझते हैं, जो समझाते हैं। और जिनको समझ ही नहीं है, वो तो क्या ही समझाएगा उनको। आप सिर्फ डॉग्स पर ही काम करते हैं या और भी जानवर? नहीं, मैंने डॉग्स पे भी किया है, कैट पे भी किया है। कई एक कंप्लेन आई थी, उसका आया था अपना, गाय का होता है, गिरा हुआ था, बिल्कुल मोहन गार्डन में था। तो हमारे पास कंप्लेन आया, मैंने देखिए मेरे पास ये सुविधा तो नहीं है कि मैं गाय को उठा के ले जाऊं कहीं, ठीक है, लेकिन हाँ ट्रीटमेंट कर देते। फिर हम वहाँ पे लड़के को भेजे, फिर मैं खुद गया, दवाई मंगवाया, उनको ट्रीटमेंट कराया, और इलाज करने के बाद उनको ये देखा कि जब मैं उनको खाना खिलाया वहाँ पे और पानी पिलाया, उसके बाद वो खड़े अपने आप हो गए, क्योंकि वो भूखे थे। आपने अभी बात की कि आप उनका इलाज करवाते हैं, तो जो इलाज होता है आपके पास वहाँ डॉक्टर्स भी हैं, और उनके पैसे कौन देता है इलाज के? देखिए, डॉक्टर्स मेरे पास नहीं है, वहाँ के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे मैं इलाज करवाता हूँ, और जितना उनका फीस बनता है, जैसे कभी हो गया कि अब ब्लड टेस्ट करवा के लाओ, उनका फीस, डॉक्टर्स का फीस, या हमें एडमिट करना है, वो 2-3 दिन रखना है, उनका फीस, वो मैं खुद अपने जेब से देता हूँ। अच्छा, वो आप खर्चा हाँ, हाँ, देते हाँ। हो। आप आगे क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या करना चाहते हैं इनके लिए? मैं जिस सोच से एप्लीकेशन बनाया, मैं पब्लिक से, जितने भी डॉग लवर हैं या जो डॉग लवर नहीं है, जो सेवा नहीं करते, उनके लिए भी मैंने ऐप बनाया है। हमारी ये सोच है कि आप सब इस ऐप को डाउनलोड करें, और ये नहीं कि आप, मैंने ये ऐप बनाया तो मैं ही इलाज करूंगा सबका, ये सबके लिए ऐप है, ये हमारा खुद का ऐप नहीं है, हम सबके लिए बनाए। तो जहां भी दिखे कंप्लेन आया, तो आप अगर उन डॉग के पास में हैं,
पास में तो आपका आप उस डॉग को उठा के उनका इलाज करवाइए। जैसे ही आप इलाज करवाते हैं ना, आपका नाम आता है कि हाँ, एबीसी ने उनका इलाज कराया, एक्स वाई जेड जो भी नाम है, मानो सचिन जी नाम है कोई भी, तो उनका नाम आता है कि इन्होंने इतने डॉग का इलाज करवाया। ये पब्लिकली दिखता है वहाँ पे। आपके साथ कितने लोग अभी तक, जैसे आपने ऐप की बात की, कितने लोग जुड़ चुके हैं, कितनों ने डाउनलोड किया है उसका? इसमें भी ज़्यादा नहीं हुआ है, 250 लोगों ने किया है अभी। और आपने हाँ, शुरू कब किया था, ये लॉन्च कब किया था? लॉन्च यही उस टाइम में कितने दिन हो गए, 4 से 5 महीने। अभी लॉन्च किया हाँ, हाँ, आपने अभी लॉन्च और किया। 250 लोग उससे हाँ, हाँ, जुड़े हैं। हाँ, जुड़े। तो आप पब्लिक से या लोगों से क्या कहना चाहेंगे, इस मुद्दे पे क्या बोलना चाहेंगे? जो डॉग्स का मुद्दा है, जो आपने ऐप शुरू किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने ऐप चालू स्टार्ट किया है, हुँ, मैं ये चाहता हूँ सब आदमी यूज़ करें इनको, जो सेवा कर रहे हैं या जो सेवा नहीं कर पाते। अगर कोई सेवा नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं खिला पाते, तो ये तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई डॉग बीमार है, हुँ, तो उस आप ऐप के अंदर डाल दें हुँ, फ़ोटो। हुँ, एक फ़ोटो ही डालना होता है, बाकी सब अपने आप ले लेते हो। ओके। और जो हम नज़दीक में डॉग लवर हैं, अब जैसे मैं उत्तम नगर रहता हूँ, हुँ, अब राजेंद्र पैलेस का एक डॉग आ गया हुँ, हुँ, इंक्वायरी में। हुँ, अब उतने दूर से आना पॉसिबल है नहीं, हुँ, टाइम लगेगा, जब तक हुँ, डॉग खत्म भी हो सकता है, हुँ, एक्सीडेंट हो रखा है तो। हुँ, तो हमारे जो आस-पास के हैं, जितने भी डॉग लवर हैं, उनका फर्ज़ बनता है उनको उठाएँ हुँ। और जाके इलाज करवाएँ। ये डाउनलोड जो है वो बिल्कुल फ्री है या हाँ, कोई? ये डाउनलोड बिल्कुल फ्री है। हुँ, डाउनलोड फ्री है, उसमें कोई कॉस्ट नहीं है, और एक चीज़ हमने इसमें और फ़ायदा किया है कि अगर कोई सेवा कर रहा है, तो उनका नाम रजिस्टर हो गया वहाँ पे, उनका क्यूआर लगेगा वहाँ पे, हुँ, और जो आदमी उनको डोनेशन देना चाहे तो उनके क्यूआर पे दे देंगे। हुँ, पेलैप के अकाउंट में नहीं आएगा, उनके डायरेक्ट उनको ही मिलना है। हुँ, और ये ऐप बनाने का एक और मेरा मकसद था। अभी क्या करते हैं, कई सारे ग्रुप हैं हुँ, व्हाट्सएप पे। हुँ, एक व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डला, ये डॉग का एक्सीडेंट हो गया है, हुँ, कोई है आस-पास ला, तो वो उसमें क्या होता है, मैसेज होते-होते वो मैसेज दूर चला जाता है, हुँ, तो ज़्यादा ध्यान नहीं होता। इसलिए हमने बनाया कि एक अगर कंप्लेंट कोई ऐप पे करता है, तो वहीं पे नोटिफ़िकेशन है और रिमाइंडर भी दे रहा है वो, हुँ, 10-10 मिनट बाद, हुँ, हुँ, जब तक उसको कोई इलाज के लिए ले ना जाए। हुँ, तो इसलिए बनाया कि वो प्रॉपर ही उसका इलाज हो। अगर मैं मानिए मैं उत्तम नगर हूँ, उत्तम नगर में एक डॉग का एक्सीडेंट हो गया, हुँ, हुँ, मेरा फर्ज़ बनता है मैं उस डॉग को उठाऊँ। हुँ, अब मैं दूर बैठा हूँ, दिल्ली से, बिज़नेस के काम पे, किसी काम से, तो मैं उस पे कॉल भी कर सकता हूँ औरों हुँ, को कि हुँ, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, हुँ। आप इस डॉग को उठा लो, यहाँ पे है और इनका इलाज करवा लो। आजकल एक चलन है, हम ब्रीड्स जो डॉग्स हैं उनको अडॉप्ट करते हैं या उनको खरीदते भी हैं। हाँ, हाँ। आप अडॉप्शन के लिए भी कुछ करते हैं उसमें? एडॉप्शन के लिए कि हमने एक ऑप्शन बना रखा उसमें, क्यों कई सारे ब्रीड क्या होते हैं कि ब्रीड हैं, अब किसी को सेल करना है, किसी को खरीदना है, तो उसके लिए एक ऑप्शन उसमें बना रखा है कि आप अपने डॉग का ब्रीड का नाम डालें, उनका फ़ोटो वीडियो डाल दें हुँ, और एक प्राइस हुँ। क्या डालना है। जिनको भी लेना होगा आपसे कॉल कर लेंगे डायरेक्ट। अभी आपने बात की कि आप अडॉप्शन की बात करते हैं और लोग उसमें डाल सकते हैं कि उनको क्या प्राइस चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो इंडियन डॉग्स, इंडी डॉग्स जिनको हम इंडी ब्रीड्स बोलते हैं, आपको लगता है उनको अडॉप्ट करते हुए हम थोड़ा झिझकते हैं कि ये ब्रीड नहीं है। तो आप समझते हैं कि ये भी उतने ही अच्छे हैं, अडॉप्ट किया जाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, वो भी उतने ही अच्छे हैं जितने हमारे ब्रीड डॉग। अभी रीसेंट बात हुई थी कि कुछ डॉग्स को रेबीज था और अब स्ट्रे डॉग्स को तो कई बार इंजेक्शन नहीं लगे होते, उन्होंने काटा तो उस बच्चे को रेबीज हो गई। उसमें आप क्या केयर प्रोवाइड करते हैं? अगर किसी डॉग को हो जाए और आपके ऐप पे कंप्लेंट जाए तो आप क्या करते हैं उसमें? रेबीज़ वाले डॉग से डर तो है, जैसे किसी को काट ले तो रेबीज़ हो जाएगा। हम्म, अगर हमारे पास कंप्लेन आई है, तो हम तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं उनको पकड़ के हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनको एडमिट कराते हैं। हम्म, 2 से 3 दिन उनका इलाज होता है, इंजो उनको इंजेक्शन लगता है। हम्म, जब वो ठीक हो जाते हैं प्रॉपर, फिर हम उनको वहीं पे छोड़ देते हैं जहाँ से हमने लाया। रिलोकेट हाँ, वापस करते रिलोकेट हैं। हाँ। तो उसके बाद आपको लगता है कोई डर नहीं है, रेबीज ठीक हो जाता है, इलाज हो जाता देखिए, है? इंजेक्शन लगने के बाद भी मैं कहता हूँ हमें भी कई बार काटा है डॉग ने, हम्म, बढ़िया वाला काटा है हम्म, जिसे कहते हैं। अब काटने के बाद मैं आपको कहता हूँ सारे इंजेक्शन हमने डॉग को लगा दिया। उन्होंने हमें काट लिया, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपना हॉस्पिटल जाएँ हम्म, और जो इंजेक्शन लगना है हम भी लगाएँ। हम्म, अब ऐसा तो नहीं है ना हम रोड पे चल रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो गाड़ी वाले की गलती तो है, हम्म, गलती है, लेकिन इसका मतलब है तो कि हम इलाज ही ना करवाएँ। हम्म, नहीं कराएँगे तो प्रॉब्लम हमें होगी। तो अगर डॉग ने काट लिया है तो हम इंजेक्शन लेना बनता है। हम्म। अभी रिसेंटली जो मुद्दा चला और बात हुई तो कोर्ट ने भी कहा
कि इन स्ट्रे डॉग्स के लिए एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर इनको फीड किया जाए। तो जैसे दिल्ली में तो लोकेलिटीज या कॉलोनीज है, आपको क्या लगता है कहाँ जगह मिल सकती है, लोकेलिटीज में क्या होना चाहिए? देखिए, दिल्ली के अंदर बहुत सारी जगह हैं हम्म। जो कि आप वहाँ पे रख सकते हैं, वहाँ फीड करवा सकते हैं, हम्म। लेकिन हर जगह नहीं है। हम्म। हर जगह आप देखेंगे, उत्तम नगर के एरिया में आप देखेंगे तो ऐसा कोई स्पेस नहीं है जो हम डॉग को रख सकते हैं अलग से। हम्म। हम्म। क्योंकि आप जहाँ एक साथ रखेंगे 20 डॉग को ना, कुछ भी हो जाए सामने वाला कंप्लेन करेगा। हम्म। जितने 10 आदमी उसमें एक आदमी तो कंप्लेन करता है। हम्म। इससे बेस्ट है जो जहाँ है, गली में है, हम्म। ठीक है, वहीं रहने दें, उनको वहीं खाना खिलाएं, उन सब कुछ, क्योंकि सिक्योरिटी भी वहीं से। और मैं ये चाहता नहीं कि आप सारे डॉग को एक साथ रखें, फीड कराएं। एक गली में 4 डॉग हैं, ठीक है, दूसरे गली में 5 हैं, किसी गली में 1 है। अब सबको इकट्ठा करके ना हम्म। भीड़ ना करें, क्योंकि एक दूसरे से वो लड़ेंगे भी। हम्म। अगर कोई बीमार होता है, डॉग एक्सीडेंट हो रखा है, तो वो नहीं लड़ते, लेकिन जो सही है ना वो लड़ते हैं। उससे प्रॉब्लम होगी, आवाज होगा, जो पड़ोस में उनको प्रॉब्लम होगी। सारे डॉग यहाँ रख रखे हैं, तो ऐसा नहीं है। हमें, हमारे हिसाब से तो ये है कि जो जहाँ है वहीं रहने दें, उनको खाना वहीं खिलाएं, उनको रहने दें। ये पॉडकास्ट जो लोग देखेंगे, आप उनके बारे में या उनके लिए क्या मैसेज छोड़ के जाना चाहते हैं? मैं उनके लिए, देखिए, मैसेज एक छोटा सा है जो कि सबके समझ में है चीज़ें कि क्या हो रहा है। आज के डेट में हमारी सरकार या कोई भी गवर्नमेंट लगी है, सरकार जो है, किन के पीछे पड़ गया? हमारे डॉग्स के। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी सरकार है ना, एक हमारे इंडिया को ना ग्रोथ पे ले जाए, इन चीज़ों पे ना पड़े। हमारे डाउन, वो हमें सीधा डाउन लेवल पे लेके जा रहे हैं, जहाँ पे नहीं जाना चाहिए। सरकार और डॉग्स बहुत डिफरेंट। उनको देखना चाहिए कि हमारे देश आगे कैसे बढ़े, और हम कहाँ दे रहे हैं? डॉग्स पे ध्यान। और सारे हमारे जितने भी हैं डॉग, वो चाहते हैं, हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, मैं ये चाहता हूँ कि सरकार के नीति को ना समझे, कि सरकार को भी समझना चाहिए कि हम ऑडियंस को कहाँ ले जा रहे हैं। हम उनके दिमाग में भर रहे हैं कि डॉग गलत है, डॉग काट रहा है, हमें डॉग रखना, मतलब एक दूसरे से लड़ाई करना है, लड़ाई करवाना है, और करवा रहे हैं। हमारे ऑडियंस इस चीज़ पे ध्यान दें कि हमें सरकार की बातों पे नहीं चलना है कि क्या कानून बन रहा है डॉग के लिए, इसके लिए। सरकार को चाहिए कि इन चीज़ों को छोड़ के ना हमें ग्रोथ के ऊपर देखना चाहिए कि हमारा भारत कैसे आगे जाए। ये नहीं कि हमारे डॉग्स यहाँ ना रहे, गली में ना रहे, उन पे केस हो जाएगा, बहुत सी चीज़ें हैं। उनको ये नहीं पता कि पब्लिक, जितने भी ऑडियंस हमारे हैं या जितने भी डॉग लवर हैं, अपने कमाई करके और डॉग्स को कैसे खिला रहे हैं। और जो अगर नहीं खिला रहे, मानो आप, हमें प्यार नहीं है, तो हम उन्हें मारे भी ना, ना उन्हें भगाएं। क्योंकि आज के दिन में ऐसा हो गया है कि एक टाइम में ऐसा होगा कि डॉग मिलेंगे ही नहीं। ये आपको भी पता है, सरकार को भी पता है। और सरकार ये चाहती है अभी कि हम आपके दिमाग को है ना डॉग पे लाके वो अपना काम करवा रहे हैं, जो कि डॉग को, उनको चाहिए कि हम ग्रोथ पे ध्यान दें, या ना कि डॉग्स पे ध्यान दें। आपको अपने बिजनेस के साथ कब ऐसा लगा कि मुझे इनके लिए भी कुछ करना है साथ में? देखिए, बिजनेस हमारा पुराना है और हम इन चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं दिए, अपना काम करते गए, एनिमल्स को खिलाते गए, डॉग, बिल्ली, कुछ भी हो। जब हमने ये देखा कि एक सरकार हमारे डॉग्स के पीछे पड़ गए, तो हमें लगा कि नहीं, हमें भी आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए। और इसलिए मैंने किया कि ताकि इसमें ज़्यादा आदमी को हेल्प मिल पाए, कि भाई डॉग्स को ऐसे भी हम सेव कर सकते हैं। जो कई डॉग्स होते हैं ना कि बीमार हैं, किसी को, किसको फ़ोन करें, कौन है डॉग लवर। ये अभी तो इसमें ऐड है कि हमारे ऐप में इतने हैं डॉग लवर जो कि इलाज करवाते हैं, तो डाल के इलाज करवाते हैं। और जब से ये मुद्दा उठा, तब से हम इस चीज़ को 100% करना स्टार्ट कर दिए कि नहीं, ये भी हमारा बच्चा है और हमें इनको देखना है। जैसे घर का बच्चा हमारा, ऐसे सेम हो। तो आप इस काम को हमेशा कंटिन्यू रखेंगे? हमेशा। इसमें हमारा कोई लालच नहीं है कि हमें कोई डोनेशन दे, या हम उनके डोनेशन पे हैं कि चलो जिनको देना है दे सकते हैं। बाकी में हमारे पास जितना है हम कर सकते उतना करते हैं। जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनसे हमारा एक मैसेज है कि आप सरकार की बातों पे ध्यान ना दें। सरकार से भी हमारा ये कहना है कि सरकार अपना काम करे। RWA का जितने भी मेंबर हैं, जितने भी जगह हैं, वो हमें हमारा डॉग्स को देखने में, इलाज कराने में, रखने में हमारा सहयोग करें। और सरकार से हमारा ये भी कहना है कि आप ग्रोथ पे ध्यान दीजिए।
यहाँ पे नहीं ध्यान देना कि आप डॉग्स क्या कर रहा है, किसको कितना काटा, हमें ये रूल बनाना चाहिए, वो रूल बनाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। सबको जीने का हक है, चाहे आदमी हो या कोई जानवर हो, और सबको एक दिन जाना ही है, हमें जाना है, डॉग्स को जाना है, सबको जाना है, रहना किसी को नहीं है। तो हम इन चीज़ों पे ना ध्यान दें कि हम डॉग्स को मार दें या उनको एक शेल्टर में बंद कर दें, गलत है। सबको जीने का हक है, आज़ादी से जीने का हक है। और सारे डॉग्स लवर या जितने भी हैं, हम सब से जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, हमें उनको यही कहना है कि आप अपने दिमाग से चलें। ये नहीं कि आप टीवी पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, सरकार ये रूल ला रही है, आप उस रूल को फॉलो कर रहे हैं। और आज तक तो आपने ये नहीं किया, आपके गली में भी डॉग था, आज तक आपने उसको ना मारा ना खाना खिलाया, लेकिन जब से एक कानून बना, कुछ आदमी उनको मारना स्टार्ट कर दिए, जो खाना खिला रहे उनसे लड़ना स्टार्ट कर रहे हो। ये गलत है। आप अपनी सोच से चलो, सरकार के बहकावे में नहीं आना। और सरकार से हमारा अनुरोध है कि आप हमारे इस इंडिया, हमारे इस भारत को ऊपर लेवल पे जाएं, आप डाउन लेवल पे ना जाएं कि हम ये कानून ला रहे हैं डॉग्स के लिए, वो कानून ला रहे हैं, गलत है। आपसे अनुरोध है कि आप इस चीज़ को ना करें। मेरी नज़र में भारत सबका है, चाहे आदमी हो, कोई जानवर हो, पक्षी हो, प्रकृति हो, सबको जीने का हक है। और हमें कोई अलाउ नहीं करता कि हम किसी के अगेंस्ट चलें, हम किसी जानवर को मारें, किसी पेड़ को काटें, किसी पक्षी को मारें, नहीं। ये गलत है और बिल्कुल ही गलत है। और हमें भारत के विभिन्नता को बचाना ही एक प्रेम है, और वही एक सच्चा भारत है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, हमें समय देने के लिए। बहुत ही सुंदर बात, प्रेम और विभिन्नता ही भारत है, और उसको बचाना, एक्सेप्ट करना सच्चा भारतीय होना है। मुद्दे से मंच तक की ये कड़ी आज यहीं खत्म होती है। आपके सवालों का, जवाबों का, फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इंतजार कीजिए मुद्दे से मंच तक की अगली कड़ी का। नमस्कार।